साधना और सिद्धि शब्दों का अंतर समझाते हुए उन्होंने कहा, साधना शरीर को संयमित और आबद्ध करने की क्रिया है। ये शरीर ही सभी दृष्टियों से सिद्धियों का आधार बनता है। इसीलिए योग के माध्यम से जब शरीर पूर्णतः नियंत्रण में आ जाता है, तब देह सिद्धि और आत्म सिद्धि की राह प्रशस्त होती है। साधना के माध्यम से देह सिद्धि हो जाती है। देह सिद्धि में मस्तिष्क नियंत्रण, आसन नियंत्रण, चक्षु नियंत्रण, श्वास नियंत्रण, अधोभाग नियंत्रण तथा पंचभूतात्मक नियंत्रण होता है। इन समस्त नियंत्रणों से ही शरीर साधना के लिए आधार बनता है। बिना शरीर को नियंत्रित किए या बिना शरीर को अपने अनुकूल बनाए साधना में प्रवेश करने से कोई लाभ नहीं होगा। पर जब इन सब के बाद साधना क्षेत्र में साधक प्रवेश करता है, तब उसे आत्म सिद्धि की ओर बढ़ना चाहिए। आत्म सिद्धि के लिए आत्म सत्ता की अखंडता और चिन्मयता की पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए। इसके लिए कुंडलिनी जागरण आवश्यक है। कुंडलिनी जागरण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्रिया योग के माध्यम से दोनों नेत्रों को परस्पर संयोजित करना। शास्त्रों में वाम नेत्र को चंद्रमा और दक्षिण नेत्र को सूर्य कहा है। इन दोनों में मूलभूत अंतर है और इन दोनों में अंतर होने से ही सृष्टि में विचित्रता दृष्टि गोचर होती है। सृष्टि में विविध और विचित्र दृश्य हैं। कोई भी दो पदार्थ या दो व्यक्ति समान नहीं है। जबकि भगवान ने गीता में कहा है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति, अर्थात मैं सब में समान रूप से हूँ और सभी मुझ में समान रूप से स्थित हैं। ये समान शब्द तभी स्पष्ट होता है जब हमारे दोनों नेत्रों में समन्वयता आ पाती है। इन दोनों की समन्वयता होने पर ही योगी सिद्ध होता है और आत्म सिद्धि को प्राप्त करता है। उस दिन उन्होंने क्रिया योग के बारे में विस्तार से स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, क्रिया योग के बारे में बातें तो बहुत सुनी जाती है, परंतु ऐसे कितने लोग हैं जो क्रिया योग के मर्म को समझ सकते हैं। योग और क्रिया दोनों विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। जब योग होता है तो क्रिया संभव नहीं है और क्रिया में योग को ढूंढना व्यर्थ है, परंतु इन दोनों का समन्वय ही आत्म सिद्धि कहलाता है। सूर्य को भी आत्मा और आत्म कहा गया है। ये सूर्य निश्चय ही हमारे भ्रू मध्य में स्थित है। जब व्यक्ति दोनों नेत्रों से भ्रू मध्य पर दृष्टि निक्षेप करता है तो उसे एक विचित्र और अद्वितीय अनुभूति होती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके मस्तिष्क में हजारों हजार सूर्य उद्घटित हो गए हैं। उनके प्रकाश से वह पूर्ण दैदीप्यमान हो उठता है और कई कई जन्मों का कलुष समूल नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार प्रचंड अग्नि में घास फूस जलकर समाप्त हो जाते हैं। पर यह अत्यधिक कठिन क्रिया है और योग के गुरु के निर्देशन में ही संपन्न करनी चाहिए, क्योंकि वाम नेत्र की नाड़ी और दक्षिण नेत्र की नाड़ी का जब भ्रू मध्य में समन्वय होता है, तब यदि देह सिद्धि नहीं होती तो वे नाड़ियां भटककर रास्ता बदल देती हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति पागल हो सकता है। अतः सावधानी के साथ जिस मार्ग या नाड़ी से भ्रू मध्य में दृष्टि निक्षेप की जाती है, उसी नाड़ी से पुनः नेत्र में आना चाहिए। फिर कुछ सोचकर वे मुझे आंगन में ले गए। दोपहर का समय था और सूर्य पूरी क्षमता के साथ आकाश में तप रहा था। उन्होंने मुझे आंगन में बिठा दिया और दोनों नेत्रों को भ्रू मध्य में स्थापित करने की आज्ञा दी। प्रयत्न करने पर भी जब उतना संभव नहीं हो सका जितना कि होना चाहिए था, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से मेरी दोनों आंखों पर उंगलियां रखी और जो ही भ्रू मध्य को अंगूठे से दबाया तो मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फूट पड़ा। ऐसा लगा जैसे मेरा सारा सिर और मस्तिष्क प्रकाश से नहा गया है। भ्रू मध्य में सैकड़ों सैकड़ों सूर्य एक साथ उगाए हैं और उस अनिर्वचनीय प्रकाश में मैं निरंतर गतिशील हूँ, जैसा कि मैं सूर्य लोक की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। ज्यों-ज्यों मैं आगे की ओर बढ़ता, त्यों-त्यों मेरा आकार लघु से लघुतम बनता जाता है। एक क्षण ऐसा भी आया कि मेरा पूरा आकार एक छोटे से बिंदु में सिमट कर रह गया। तभी बहुत दूर से पूज्य गुरुदेव की वाणी झंकृत हुई, यही तुम्हारा मूल स्वरूप है।
यही तुम्हारी आत्मा है। फिर धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे मैं लौट रहा हूँ, और ज्यों-ज्यों मैं पीछे की ओर लौट रहा था, त्यों-त्यों मेरा आकार विस्तार पाता जा रहा था। मैं कुछ ही क्षणों बाद जब स्वस्थ हुआ और आंखें खोल दी, तो सामने गुरुदेव खड़े थे। इस सारी प्रक्रिया में कुछ ही सेकंड लगे होंगे, परंतु मैंने अनुभव किया कि शायद बहुत बड़ा समय व्यतीत कर दिया है। कुछ क्षणों में मैंने जो कुछ देखा, ब्रह्मांड की गति, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र आदि को जिस प्रकार से घूमते और आकर्षण विकर्षण में होते हुए देखा, वे अपने आप में अप्रत्याशित था। गुरुदेव ने समझाया, ये समस्त ब्रह्मांड और सूर्य हमारे मस्तिष्क में निहित है। योगी ही इनको भेद सकता है और पूर्ण आत्म सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मैंने प्रश्न किया, इस सिद्धि का क्या प्रयोजन है? उन्होंने उत्तर दिया, मानव शरीर भंगुर है, पर जिसे अपने आप को लघुत्तम बनाने की प्रक्रिया का ज्ञान है, वह जरा मरण से सर्वथा मुक्त हो जाता है। जीवन में किसी प्रकार की कोई व्याधि, वृद्धावस्था या मृत्यु प्राप्त नहीं होती। मृत्यु उसके पास भी नहीं आ सकती। वह इन सबसे परे होकर पूर्णत्व प्राप्त कर लेता है और हजारों हजार वर्षों तक जीवित रहकर उन आयामों को छू लेता है जो कि हमारी पूर्णता का हेतु है। मित्रों, ये प्रसंग यही समाप्त होता है। अगर आपको मेरा ये प्रसंग आत्म सिद्धि पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु।